मार्च क्लोजिंग चल रही है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और आसान भाषा में बताऊं तो व्यापारी लोगों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए नया साल 1 जनवरी से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से शुरू होता है। जो भी डाटाज मेंटेन करने होते हैं वो हमें 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में दिखाने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। तो अभी पिछले साल में हमने जो भी गलतियां की, जो भी लापरवाही की, वो एक किनारे रखते हैं और नए साल की शुरुआत में हमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दुरुस्त करके नए सिरे से शुरू करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले आप स्टेशनरी के दुकान पर जाइए और वहाँ से खरीदिए 2 रजिस्टर और 12 साफ सुथरी फाइलें। इसके बाद 2 रजिस्टर में आपको करना क्या है, सबसे पहले में लिखना है आपको शेड्यूल H1 रजिस्टर और दूसरे में आपको लिखना है नारकोटिक रजिस्टर। शेड्यूल H1 के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं और नारकोटिक के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, मैंने अपने कोर्स में बाकायदा मेंशन कर दिया है। इसको मेंटेन किस तरीके से किया जाता है मैंने बहुत डिटेल में अपने कोर्स में आपको बताया है। आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। मैंने अपने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो पहले आपको 2 रजिस्टर खरीदने हैं और वहाँ पर शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर मेंटेन करना है, क्योंकि DI साहब अगर आपके पास आएंगे तो आपने पिछले साल क्या किया उससे मतलब नहीं है। आप जो अप्रैल से कर रहे हैं, कम से कम आप अपने प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। तो अब अभी तक आपने नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब नए साल से अप्रैल से शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है DI साहब आपके पास आएंगे तो सबसे पहले यही आपसे पूछेंगे। तो इसको अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आपके ऊपर अच्छी खासी फाइन लग जाएगी। तो सबसे पहले शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपका जो कैश मेमो है, कैश मेमो में आप कुछ ना कुछ बिल 3, 4, 5, 6 बिल रोज़ काटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब DI साहब आपसे आएंगे तो उनका कॉमन सवाल ये भी होता है कि आप मुझे अपना कैश मेमो दिखाओ। तो अब नए साल की शुरुआत में रोज़ कम से कम 4-5 बिल काट करके दिखा दिया कीजिए, क्योंकि जब DI साहब आएंगे तो आपको दिखाने में आसानी रहेगी। तो पहला चीज़ मैंने आपको बताया नारकोटिक का और शेड्यूल H1 का रजिस्टर। दूसरा कैश मेमो एक बार सही तरीके से शुरू कर दिए बनाना, बहुत कठिन बात नहीं है। अगर आपने 20 दिन 25 दिन कर दिया तो आपकी आदत में आ जाएगा, और अगर आपकी आदत में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कोई भी DI साहब आएंगे, कोई भी अधिकारी आएंगे तो आपको दिखाने में कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो शेड्यूल H1, नारकोटिक का रजिस्टर और कैश मेमो। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था फाइल खरीदने के लिए, फाइल में करना क्या है कि आपको हर महीने जो आपने दवा परचेज़ की, जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल में जितनी दवाइयाँ परचेज़ की डेट वाइज आप अब उसमें लगाते चलिए। 1 अप्रैल को आपने जो परचेज़ किया वो पहले रहेगा, फिर 2 अप्रैल वाला, फिर 5 अप्रैल वाला, फिर 10 अप्रैल वाला, ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हर महीने का आपको मेंटेन करना है। अप्रैल का अलग फाइल बनाइए, मई का अलग, जून का अलग, जुलाई का अलग, ऐसे करके पूरे साल का आपको अलग अलग जो भी आपने माल परचेज़ किया वो क्रमबद्ध तरीके से रखना शुरू कर दिए। ये 3 चीज़ें हैं जो DI साहब सबसे ज़्यादा देखते हैं। पहले पूछते हैं मुझे क्रय विक्रय का रिकॉर्ड दिखाइए, दूसरा पूछते हैं शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाइए, तीसरा पूछते हैं आप मुझे कैश मेमो दिखाइए। तो अभी तक आप जो कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पिछला रिकॉर्ड आपसे नहीं पूछेंगे। सबसे बढ़िया मौका है नई शुरुआत करने का, जो आपने पिछला किया उसको भूल जाइए। अप्रैल आने वाला है, तैयारियां एकदम परफेक्ट कर लीजिए और इस नए साल में कोशिश कीजिए कि जो मार्जिन ऑफ एरर हो वो कम से कम हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, लेकिन आपको मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोलना है इसके बारे में कोई विशेष नॉलेज नहीं है, अभी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ही मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर आपको खोलना है तो रैक काउंटर किस तरीके से बनवाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, रैक काउंटर बनवाने का कितना लागत, कितना खर्चा आता है। इसके अलावा आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं
तो आखिर वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख दें। मैंने इस कोर्स में आपको 300-400 दवाओं की लिस्ट दे रखी कि अगर आप ये दवाइयाँ खरीद ले आएंगे तो आप अपना मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने शुरू में बताया शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। मैंने इस कोर्स में बहुत आसान तरीके से आपको इन डिटेल बताया है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, मैंने बताया भी है और उसका PDF भी दे दिया है। पूरा फॉर्मेट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा हेडेक होता है, मैंने इस कोर्स में इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। इसके अलावा आप दवाइयाँ खरीद कर ले आते हैं लेकिन उसको रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में आपके लिए इस कोर्स में मेंशन कर दी है। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं मेरे भाई जिनकी तलाश में यकीन मानिए आप गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछेंगे, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अंत में कहीं आपको अप्रोप्रिएट जानकारी मिल नहीं पाएगी, आपका समय और एनर्जी दोनों बेकार होंगे। तो अब कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मेडिकल स्टोर वाले से दादा भैया रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ इतना है कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता SHIVNITA, आप मेरा लोगो देखेंगे। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने ही मोबाइल फ़ोन में अपने ही घर बैठे आराम से ये सारी जानकारियाँ क्रमबद्ध तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से आप पा जाएंगे। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये गजब का कोर्स मैंने आपके लिए मात्र 99 रुपये में लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए। जो चीज़ें मैंने बताई हैं नए साल में शुरुआत करने के लिए, मेरे भाई अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप पूरे साल बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। इसके अलावा अगर आप नए मेडिकल स्टोर वाले हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो ये चैनल आपका है मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ आपके धंधे की बात, मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता हूँ और पूरी एनर्जी के साथ में और रेगुलरली आपके साथ में मेडिकल स्टोर की चर्चा करता हूँ। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहेंगे आप सभी दर्शकों का आपके समय के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।